शमशान की छाया से टकराने का अंजाम, मौत भी कांप उठे। शमशान की राख से निकला अघोरी, अब कौन बचाएगा उसे। जब सेल्फी बनी शाप और दोस्ती का रंग बदल गया खून में, जानिए पूरी सच्चाई। रात का अंधेरा था। गंगा किनारे पुराना शमशान घाट सुनसान पड़ा हुआ था। हवा में जलती चिताओं की राख की गंध घुली हुई थी। कभी कभी रात की हवाओं में अजीब सी कराहें सुनाई देती, मानो कोई अनदेखा दर्द वहां अटका हो। कहते हैं कि इस शमशान में कभी एक भयंकर अघोरी अपनी साधना करता था। उसने जीवन भर तंत्र मंत्र और काली साधनाओं में खुद को झोंक दिया था। उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा वहीं बंध गई। जिसने भी इस शमशान की छाया को छू लिया, उसका जीवन तबाह हो गया। वाराणसी शहर के 3 दोस्त अभिषेक, करण और मनीष हमेशा कैमरे और मोबाइल लेकर शहर की अजीब जगहों पर वीडियो बनाते थे। वे कॉलेज में काफी फेमस थे, क्योंकि जो भी ट्रेंड चलता ये तीनों उसी पर रील बना डालते। एक रात तीनों ने मस्ती में शमशान की ओर जाने का प्लान बनाया। शमशान के पास पहुंचकर मनीष बोला, भाई अगर यहां रात को फोटो खींच ली और इंस्टाग्राम पर डाल दी तो धमाल मच जाएगा। करण थोड़ा डरपोक था, उसने मना किया, पागल है क्या, यहां तो कहते हैं आत्माएं घूमती हैं। लेकिन अभिषेक हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का वहम है। इतना कहकर वो अधजली लकड़ियों और राख के ढेर के पास खड़ा हुआ और मोबाइल निकालकर सेल्फी ले ली। फोटो खींचते ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। स्क्रीन पर उसने अपने पीछे कुछ और देखा। एक सफेद राख से लिपटा हुआ चेहरा, लाल आंखें जैसे अंगारे, बाल बिखरे और गले में हड्डियों की माला डाले खड़ा अघोरी। अभिषेक ने डरकर मोबाइल गिरा दिया। करण और मनीष हंसते रहे, ये तो एडिटिंग इफेक्ट होगा। लेकिन अभिषेक के दिल में डर गहराई से बैठ गया। उस रात जब वो घर लौटा तो अजीब घटनाएं होने लगी। आईने में खुद को देखता तो उसके पीछे अघोरी खड़ा नजर आता। कमरे की लाइटें बिना वजह टिमटिमाने लगी। खिड़की बंद थी मगर पर्दे अपने आप हिल रहे थे। करीब 3 बजे रात को उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तूने मेरी छाया ले ली है, अब तू बच नहीं पाएगा। अभिषेक डर से चीख पड़ा। घर वाले दौड़े आए, लेकिन कमरे में सब सामान्य था। अगले दिन से उसका व्यवहार बदलने लगा। कॉलेज में हंसता मुस्कुराता अभिषेक अब चुपचाप कोने में बैठा रहता। दोस्त बातें करते तो वह सुनकर भी अनसुना कर देता। कई बार उसे शमशान की राख कपड़ों पर जमी हुई मिलती, जबकि वो घर से बाहर निकला भी ना होता। मनीष और करण ने गौर किया कि उसकी आंखें गहरी होती जा रही हैं, चेहरा बुझा बुझा लगता है। एक रात करण उसके घर रुकने आया। आधी रात को अचानक करण की नींद खुली तो उसने देखा कि अभिषेक बिस्तर पर नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था और धीरे धीरे कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। करण के पास जाने पर उसने पलटकर जो चेहरा दिखाया वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, होठों पर राख लगी हुई थीं और दांतों पर खून की हल्की परत। करण ने डर कर चिल्लाया और कमरे की लाइट ऑन की। लाइट जलते ही सब सामान्य था। अभिषेक वहीं खड़ा मासूम चेहरा लिए पूछ रहा था, क्या हुआ? करण कांपता रहा और कुछ बोल ना पाया। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी में अजीब बातें होने लगी। रात को किसी को अघोरी की परछाई दिखती तो किसी के कान में अघोरी की हंसी गूंजती। एक पड़ोसी औरत ने दावा किया कि उसने आधी रात को अभिषेक को शमशान की तरफ जाते देखा, जबकि उसके माता पिता को लगा कि वो अपने कमरे में सो रहा है। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। अभिषेक अब इंसान नहीं रहा था, उसके अंदर अघोरी की छाया समा चुकी थी। वो न दिन में चैन से रहता न रात को। उसकी नींद में वो छाया उसे अपने साथ खींच ले जाती। हर बार जब अभिषेक सेल्फी वाला मोबाइल देखता, उसमें उसका चेहरा नहीं होता बल्कि उस अघोरी की मुस्कान दिखाई देती। उसके दोस्त मनीष और करण ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की। वे उसे लेकर एक साधु के पास पहुंचे, जिसने कहा कि ये अघोरी की आत्मा बहुत प्रबल है। जिस तस्वीर में ये कैद हुआ उसी के जरिए ये बाहर आया है। जब तक उस तस्वीर को गंगा जल और मंत्र से मुक्त नहीं करोगे, अभिषेक की आत्मा इसकी पकड़ में रहेगी। साधु ने हवन शुरू किया, पर जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, अभिषेक अचानक दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, हाथ पैर कांपने लगे। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और सबको लगा जैसे कोई भारी शक्ति वहां मौजूद हो।
मोबाइल अपने आप हवा में उड़ गया और स्क्रीन पर वही अघोरी का चेहरा दिखाई देने लगा। साधु ने पूरा जोर लगाकर मंत्र पढ़ा और मोबाइल को गंगा जल से स्नान कराया। अगले ही पल मोबाइल जलकर राख हो गया और अभिषेक बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसका चेहरा सामान्य था, पर उस दिन के बाद वो कभी वैसा नहीं रहा। उसे हर वक्त लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। उसकी आंखों के नीचे काली छाया हमेशा बनी रहती। कुछ महीनों बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अभिषेक फिर से अचानक अपने मोबाइल कैमरे को ऑन करता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। स्क्रीन पर फिर से वही अघोरी झलकता है, जैसे उसने फिर से उसे अपना बना लिया हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य की जिज्ञासा और मजाक कई बार उसे उन जगहों पर ले जाती है जहां जाना ही नहीं चाहिए। शमशान, तंत्र और आत्माओं के खेल कोई मनोरंजन नहीं, बल्कि गंभीर ऊर्जा का हिस्सा है। कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमेशा उस सीमा का सम्मान करो जो जीवन और मृत्यु के बीच बनी हुई है।